Assalamu alaikum class 8. Welcome to new class. This is our first recorded lecture. You got 2 English books in your syllabus of class 9. First one is English A book and second one is English grammar and composition. We'll use short form for it, which is EGC. Whenever I tell you to take out your EGC, that's mean take out your English grammar and composition. In this lecture, we'll take start of both of these books. Now, take out your English A book. In this book, we are going to start our very first chapter, The Savior of Mankind. Basically, this chapter is about the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We'll come to know that Rasul sallallahu alaihi wasallam faced every challenge and difficulty to reform the whole mankind. Reform mean इस्लाह करना, पूरी इंसानियत की इस्लाह करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल और हर चैलेंज का सामना किया. We'll come to know in detail by reading this chapter, The Savior of Mankind. Savior का मीनिंग होता है निजाते दहिंदा. निजाते दहिंदा is the person who saves someone from danger and difficulty. Mankind इंसानियत, यानी इंसानियत का निजाते दहिंदा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का निजात दहिंदा कहा जाता है क्योंकि आज से 1400 साल पहले इंसानियत इग्नोरेंस, सोशल इवल्स और रॉन्ग बिलीफ का विक्टिम थी. हर तरफ जहालत ही जहालत थी और गलत अकायद को जो है माना जाता था, यानी खुदा के अलावा दूसरे जो है खुदा बनाए गए थे और उनके देवी देवताओं को पूजा जाता था. उनमें सूरज चांद सितारे भी शामिल थे और बहुत सी समाजी बुराइयां पाई जाती थी, झूठ, चोरी, कत्ल, इस तरह से. सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स. The very first word is unparalleled. Unparalleled का मीनिंग होता है बेमिसाल, यानी जिसकी मिसाल ना हो, लासानी उस जैसा दूसरा ना हो. लैंड सरजमीन. चाम दिलकशी. ट्रैकलेस डेजर्ट्स बेसुराग सहराओं, बेसुराग जिसका पता न लगाया जा सके. सैंड ड्यून्स रेत के टीलों. ड्यून्स टीलों को कहते हैं पहाड़ की तरह के बड़े बड़े मिट्टी के ढेर. डैजलिंग रेज चुलिया देने वाली किरणें. ट्रॉपिकल सन मुंतिका हारा के सूरज. ट्रॉपिकल यानी बहुत गर्म. एक्साइटेड जिला बख्शी यानी पुरजोश करना. इमेजिनेशन तखय्युल यानी ख्यालात, तसव्वुरात. These are difficult words. Now we'll start reading of first paragraph. First of all, highlight difficult words for dictation. The very first word is unparalleled, trackless deserts, dunes, dazzling, tropical, starry, excited, ट्रैवलर्स, मक्का. ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं. इन्हें आपने बाय हार्ट लर्न करना है और उसके बाद रिटन प्रैक्टिस भी करनी है. डिक्टेशन प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने आप बोर्ड पैटर्न पर अपनी प्रेपरेशन करनी है. आपकी पूरी बुक में से 4 डिक्टेशन वर्ड्स आएंगे और इस चैप्टर में से अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, this is one of the most important chapters.
इम्पोर्टेंट चैप्टर में से ये एक है। और इसमें से पूरे बुक का पैटर्न बताते हुए मैं आपको ये बता दूं कि 4 डिक्टेशन वर्ड्स आते हैं आपके, तो कोई भी वो वर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपके लिए डिक्टेशन प्रिपेयर करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया अरब, अरब सरजमीन है बेमिसाल या लसानी दिलकशी और खूबसूरती की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके बेसुराग सहराओं वाली, और सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों की। इन द डैजलिंग रेज, चुंदिया देने वाली किरणों में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन, मुंतका हारा के सूरज की। अरब मुंतका हारा के सूरज की चुंदिया देने वाली किरणों में, इसके बेसुराग सहराओं के रेत के टीलों की बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी वाली सरजमीन है। इट्स स्टारी, ये वर्ड स्टारी है। इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों बड़े आसमान ने। हैज एक्साइटेड, जिला बख्शी है यानी जोश दिलाया है, पुरजोश किया है। द इमेजिनेशन, तखय्युल को, तखय्युल जो है तसव्वुरात से बिलोंग करता है। ऑफ पोइट्स, शोरा एंड ट्रैवलर्स, शोरा और मुसाफिरों के। इसके सितारों बड़े आसमान ने शोरा और मुसाफिरों के तखय्युल को जिला बख्शी है। इट वॉज इन दिस लैंड, ये वही सरजमीन थी। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज वाइल ट्रांसलेटिंग, वॉज के बावजूद वो है राइट करते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट टेंस। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, ये वही सरजमीन थी जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। आप लोगों ने आज जो इस पैरा में प्रिपेयर करना है वो इसकी डिक्टेशन है और इसकी इंग्लिश रीडिंग प्रिपेयर करनी है। उर्दू रीडिंग सिर्फ मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए की है। आप लोगों ने इसकी इंग्लिश रीडिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है और डिक्टेशन वर्ड्स को। अब आप लोग अपनी AGC यानी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ओपन करें। ओपन योर AGC एट पेज 58। पेज 58 पर आपके पास चैप्टर 7 मौजूद है ट्रांसलेशन का। सबसे पहले जो इसमें आ रहा है वो है टेबल ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। आपने इस टेबल को बाय हार्ट लर्न करना है और अपनी लूज शीट्स पर भी राइट करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड्स, जिन्हें हम क्वेश्चन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हु, कौन या किसने, हुज, किसका, पोजेशन के लिए, हुम, किसको, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, क्यों, ये सब हम क्वेश्चन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और उनके मीनिंग के साथ आपको बताया गया कि क्या चीज़ आपने, अगर आपने रीज़न किसी चीज़ का पूछना है तो वाई, अगर आपने टाइम पूछना है तो व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की बात करनी है तो यानी किस पर एक्शन हो रहा है तो होम का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आपने पोजेशन बतानी हो तो लाइक हुज बैग इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस, तो हम हुज का वर्ड यूज़ करते हैं। विच कलर डू यू लाइक, हम किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए विच यूज़ करते हैं, कौन सा, किस में से। और फिर हाउ का वर्ड आता है, लाइक हाउ आर यू क्वेश्चन मेकिंग में ही। हाउ मच मिकदार में जब हम पूछते हैं, लाइक हाउ मच शुगर डू यू वांट टू ऐड इन योर कप ऑफ टी। और हाउ मैनी क्वांटिटी में।
हाउ लॉन्ग अरसे के लिए, ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन भी ड्यूरेशन के लिए, लेकिन कितनी दफ़ा। अब आगे हमारे पास आ रही है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो जो सबसे पहले आ रही हैं वो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। और रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं जिसमें आप ed लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म मेकिंग बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अवेक, जागना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में अवोक, अवोकन। आपको जो चीज़ बतानी है वो सबसे पहले ये है कि आपने ना सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करना है बल्कि इनके स्पेलिंग और उर्दू मीनिंग भी लर्न करना है। अदरवाइज आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपकी मदर टंग उर्दू है और आपको अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए आपने किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना है अपनी मदर टंग में भी लर्न करना पड़ेगा, ताकि आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें और दोबारा उसको यूज़ भी कर सकें। सेकेंड वर्ड है बीट, ज़रब लगाना या पीटना। इसकी सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है और थर्ड फॉर्म बीटन। बिकम, होना, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम है, मगर बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम है। बिगेन, शुरू होना, बिगैन, बिगन। बेंड, झुकाना या झुकना, बेंट, बेंट। बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड। बाइट, काटना, बिट, बिटन। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंक, ब्रॉट, ब्रॉट। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। बाय, बॉट, बॉट। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म राइट करते हैं ब्रिंग की, तो वो बॉट में ले जाते हैं, हालांकि दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को रेट मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुन लें। चूज, चोज, चोजन। क्लिंग, क्लंग, क्लंक। कम, केम, कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। डील, डेल्ट, डेल्ट। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ईट, एट, एट। ये दोनों प्रोनाउंस होते हैं, एट भी होता है और एट भी। इटन। फॉल, फेल, फॉलन। अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, फॉल को सेकंड फॉर्म कंसिडर करते हैं और फेल को फर्स्ट, हालांकि फॉल फर्स्ट फॉर्म है। फीड, फेड, फेड। फील, फेल्ट, फेल्ट। यहाँ पर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि फील की सेकेंड फॉर्म में फेल ले जाते हैं। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। यहाँ से ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। यहाँ बाकी सारे वर्ड लीड, लेड, लेड। अभी मैंने सिर्फ वो वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आप रॉन्ग करते हैं या अनफेमिलियर हैं आप। ये दोनों पेजेस आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न करने हैं और अपनी लोशीट पर भी राइट करनी है विद उर्दू मीनिंग। तो आज की आपकी डायरी में फर्स्ट पैरा की डिक्टेशन, रीडिंग और ये दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद लर्निंग एंड राइटिंग इंक्लूडेड है।